बारे में हमने आपको पढ़ाया जीवन परिचय, यानी उनका संक्षिप्त जीवन परिचय और पाठ का संक्षिप्त सारांश बताया था। आज मैं आपको विस्तृत रूप से उनके पद के बारे में बताऊंगा। तो उनका पहला पद है, हरि आप हरो जन री भीर। हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि धार्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मेहारी भीर। इसमें मीराबाई जी श्री कृष्ण भगवान से कहती हैं कि हरि आप हरो जन री भीर। हरि यानी श्री कृष्ण भगवान, आपने जनता की यानी लोगों की, बहुत से लोगों के दुखों को आपने हरण कर लिया, दुख को दूर कर दिया। तो उन्होंने उदाहरण के स्वरूप में बताया है, द्रौपदी का नाम लिया, भक्त प्रहलाद का नाम लिया, डूबते हाथी ऐरावत का नाम लिया। ऐसे उन्होंने उदाहरणों को प्रस्तुत किया है। तो दूसरा उदाहरण है, द्रौपदी जी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, यानी जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, उनके वस्त्र को छीने जा रहे थे, तो आपने भगवान, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण भगवान, आपने जो है उनके ऊपर प्रसन्न होकर के उनके चीर को इतना बढ़ा दिया कि जो दुशासन जो उनके चीर को जो खींच रहे थे, इतना आपने उनके वस्त्र को बढ़ा दिया कि वो बढ़ गया कि वो ही थक गए, लेकिन उनके वस्त्र समाप्त नहीं हुआ। चीर मतलब वस्त्र। दूसरा है, अगली पंक्ति है, भगत कारण रूप न हरि धार्यो आप शरीर, यानी आपने क्या किया, भगत कारण, भक्त मतलब भगत मतलब भक्त। भक्त कौन सा? यहाँ भक्त प्रहलाद की बात की जा रही है, जिसके पिता हिरण्यकश्यप थे, जो अपने आप को ही सब कुछ समझने लगे थे। लेकिन उनका जो पुत्र था वो भक्ति, भगवान की भक्ति में लीन रहता था, जिसको मारने के लिए तमाम तरह के प्रयास उन्होंने किया था। तो जब उन्होंने देखा भक्त प्रहलाद पर कष्ट था, तो भक्त प्रहलाद ने स्मरण किया आपका, और आपने जो है नरहरि का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट होकर के भगवान भक्त प्रहलाद के दुखों को आपने दूर किया था। उसी तरह बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, यानी डूबते हुए ऐरावत हाथी को, जब मगरमच्छ, जब वो तालाब में पानी पीने के लिए गया था हाथी, तो पानी पीने और नहाने में मस्त हो गया था और सब कुछ भूल गया था, जिसके कारण मगरमच्छ उनके हाथी के पैर को खींच करके नदी यानी तालाब में जो था उसको और अपने अंदर खींच रहा था। तो दुख में उसने याद किया और आपने जो उसके दुखों को दूर किया। इस प्रकार आपने छोटे से लेकर के बड़े से बड़े जीवों तक के कष्टों को आपने हरण किया, दुख दूर किया। उसी तरह हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे गिरधर लाल, आप मेरे भी, यानी मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे भी दुखों को आप हरण कर दो, मेरे भी दुखों को आप दूर कर दो। इस तरह की बात उन्होंने किया इस उदाहरण स्वरूप इस पद में। अगला पद है आपका, श्याम मेहाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल मेहाने चाकर राखा जी। इसमें मीराबाई जी कहती हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि मुझे श्याम मेहाने चाकर राखो जी। चाकर मतलब नौकर। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप मुझे अपना नौकर बना लीजिए, मुझे आप अपने दासी बना लीजिए। गिरधारी लाल मेहाने चाकर राखो जी, हे श्री कृष्ण, हे गिरधर लाल, आप मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकार करें, आप मुझे अपनी नौकरानी के रूप में स्वीकार करें, आप अपने चरणों की सेवा करने का मुझे अवसर दें। ऐसी प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण से करती है। चाकर रहस्यों बाग लगस्यों, चाकर रहस्यों, चाकर रह करके यानी नौकरानी रह करके, दासी रह करके, बाग लगस्यों, मैं बाग लगाऊंगी, नित्य उठ दर्शन पास्यों, और प्रतिदिन एवरीडे उठ करके दर्शन पाऊंगी, यानी आपके दर्शन लूँगी। और क्या करूँगी नौकरानी रहने के बाद, बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों, यानी बिंद्रावन के कुंज गलियों में यानी बागों में, बगीचों में, गलियों में गोविंद आपकी लीला का मैं गायन करूँगी। और क्या करूँगी, चाकरी में दर्शन पास्यों, और इस चाकरी को करते हुए जो मैं दर्शन पाऊँगी आपका, सुमरण पास्यों खर्ची, और उसे सुमिरन के कारण उसमें खर्च करूँगी। यानी नौकरानी के रूप में जो मुझे पारिश्रमिक के रूप में चाहिए, वो धन दौलत नहीं बल्कि आपका दर्शन चाहिए। आपका दर्शन को पा करके मैं उसे खर्च करूंगी। कैसे खर्च करूंगी? आपको स्मरण करके, आपको याद करके, सुमिरण करके। भाव भगित जागिरी पास्यों, यानी जागिरी मतलब जागीर होता है सम्राट, यानी सम्राट जो होता है। और भाव भगति, भक्ति पाऊंगी, भाव पाऊंगी, जागीर पाऊंगी, यानी धन दौलत मेरा सब कुछ आपकी भक्ति, आपका दर्शन ही है। तीनों बातों सरसी, ये तीनों बातें सही होंगी। और मोर मुकुट पीताम्बर सोहे,
मोर मुकुट, मोर का पंख लगा हुआ यानी मोर के रूप में जो मुकुट है, पीतांबर सोहे, पीला वस्त्र आपके शरीर में सुशोभित हो रहा है और आपके मस्तिष्क में मोर का जो मुकुट है वो मुकुट सुशोभित हो रहा है। गल बैजंती माल, और गले में क्या है, बैजंती माला सुशोभित हो रही है। बिंद्रावन में धेनु चरावें, और क्या है, वृंदावन में धेनु, धेनु मतलब गाय, गायों को चराते हो। मोहन मुरली वाला, हे मोहन मुरली वाले हो आप, यानी आपकी जो मुरली है बहुत ही मोहनी है, यानी अपनी ओर आकर्षित करने वाली है जब आप इस मुरली को बजाते हो। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, यानी कह रही हैं कि जब चाकर रहूँगी, आपके यहाँ नौकरानी रहूँगी, दासी रहूँगी, तो और क्या काम करूँगी, ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, यानी ऊंचे ऊंचे महल बनाऊँगी, बिल्डिंग बनाऊँगी, भवन बनाऊँगी। अब बीच बीच राखूँ बारी, और बीच बीच में क्या रखूँगी, बारी, बारी मतलब खिड़की, विंडो, बीच बीच में क्या रखूँगी, विंडो रखूँगी, खिड़की रखूँगी। और उसमें से क्या करूँगी, सांवरियारा दर्शन पास्यूं, सांवरिया मतलब भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का रंग कैसा है, थोड़ा सांवला है, उस सांवलेपन के कारण उनका नाम रख दिया गया है सांवरिया। तो सांवरियारा दर्शन पास्यूं, और उस खिड़की से जो ऊंचे ऊंचे भवन बनाऊंगी, जो ऊंचे ऊंचे घर बनाऊंगी, उस घर के बीच में जो मैं खिड़कियां बनाऊंगी, उस खिड़की से क्या करूंगी, सांवरियारा दर्शन पास्यूं, यानी भगवान श्री कृष्ण सांवले जो आप हो, आपके दर्शन को पाऊंगी। पहर कुसुम्बी साड़ी, और कैसी, कुसुम्बी यानी लाल, लाल रंग की साड़ी पहन करके आपके दर्शन को मैं पाऊंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा, हे प्रभु आधी रात को आप दर्शन दीजिए, कहाँ पर, यमुना जी के तीरे पर। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो घड़ो अधीरा, आपके बिना मेरा हृदय अधीर है, यानी बेचैन है प्रभु आपके दर्शन के लिए। इस प्रकार अपने भगवान की प्रार्थना करती हैं मीराबाई जी।